फॉर्मेशन कैसे हुआ था, किसने फॉर्म कराया था, तो उसका बारे में मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा। जो ओलंपिक स्टूडेंट यूनियन का जो फाउंडर था, जो 2004 को हमारा ये ओलंपिक स्टूडेंट यूनियन जो मतलब और हमारा इस्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद जो हमारा जो उसमें जो प्रेसिडेंट था श्री ब्याले यागली जी, और हमारा उस समय का जो जनरल सेक्रेटरी था श्री असम मारिया जी था उस समय में। तो तब उस समय से मतलब सिंस 10 साल या तो 13 साल ऐसे तक तो हमारा ओलंपिक स्टूडेंट यूनियन का मतलब ये अरुणाचल में कोई पहचान ही नहीं था। तो ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट आगे बोल चुका है कि दुनिया को मालूम नहीं है कि हमारा ओलंपिक स्टूडेंट यूनियन में एग्जिस्ट करता है। तो जब 2016 आया तब से हमारा ओलंपिक स्टूडेंट यूनियन को धीरे धीरे पहचान मिलना शुरू हुआ। और इसके बाद 2016 का जो टेनर खत्म हुआ, इसके बाद फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट सिपाही याचू के द्वारा प्रेसिडेंट आने के बाद हमारा ओलंपिक स्टूडेंट यूनियन को और थोड़ा पहचान मिला है। तो अब एक समय पहले दुनिया अरुणाचल में बोलता था पूरी तो फर्स्ट टाइम सुना ऐसे बहुत बोलता था। तो अभी धीरे धीरे हमारे पूरी को भी रिकोगनाइज हो रहा है हमारा ओलंपिक स्टूडेंट यूनियन के द्वारा से। तो इसलिए हम सबसे पहला तो विश देना चाहते हैं जो आपका क्लास 10-12 का जो पास जो वेरिफिकेशन जो प्रोग्राम बनाया था, तो उन्हीं बच्चों को भी हम भी अपना तरफ से विश देना चाहते हैं कि और इससे बड़ा आप अचीवर लेके अपना स्टडी को लेके फर्दर स्टडी को आप अच्छे से करियर एकेडमी को आप ले जाइए। तो हमारा अरुणाचल का हमारा हाइट और हमारा जात का ऐसे ही है, नाता है चौड़ा, ये जो चाइनीज़ जैसा हम लोग का छोटा है। तो इसलिए हम लोग को कहीं बाहर में जाने से, जैसे आप लोग मेरा भाई जो पहले जो बोला था कि पहले निशी समाज का अंदर में हम लोग रहता था, तो इसी तरह हम लोग भी बाहर में जो हम घूमता है कंट्री में घूमता है तो हम लोग को भी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करता है। बल्कि बाहर का नहीं, हमारे इंडिया अंदर में भी हम लोग को अरुणाचल वाला को नॉर्थ ईस्ट वाला को डिस्क्रिमिनेशन करता है। ये लोग चाइनीज़ है, ये लोग इंडिया नहीं है। तो हम लोग को भी देखा, अभी रिसेंटली आप देखा होगा एशियन गेम में हमारा अरुणाचल का 3 लड़का को तो जाने नहीं दिया चाइनीज़ से बोल के, उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया। तो इसलिए हम लोग का स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी उसको भी बाइकआउट कर दिया, जबकि हमारे इंडिया का बच्चा को यहाँ से अरुणाचल का जाने नहीं दे रहा, तो इसका भी वीज़ा कैंसिल किया। फिर भी हम लोग इस बार एशियन गेम में हम लोग इंडिया वाला ने बहुत हैट्रिक मारा कि हाईएस्ट गोल्ड मेडल इंडिया मिला है। तो इसलिए आप लोग ये सबको देखना है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये भाई जो बोला था कि हम लोग जब हम कभी यहाँ आप लोग का कुछ प्रोग्राम में कभी सोशल मीडिया में हम देखा भी नहीं है, सच बात बोलेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कहीं कहीं जगह में जो अच्छा चीज़ करने जा रहा है तो हमेशा करप्ट लोग डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो ये सबको यहाँ से सुनना, यहाँ से निकल लेना। तो आपको मैं आज एक यहाँ में आने का एक सलाह दूँ, तो एक आपको मैं एक छोटा सा एक टिप्स दे के जाता हूँ। क्योंकि ऐसा है, जब तक आपको मैदान में जब तक आपको नहीं जाएगा, आपको जब तक आपको मंच पे नहीं उतरेगा, आपको कौन क्या है, आपको क्या चाहिए, ये सब किसी को नहीं पता। शायद ये भगवान को सिर्फ पता होगा, हम लोग का आम इंसान को किसी को नहीं पता। तो इसलिए आपको बोलना पड़ेगा, आप जाना पड़ेगा आपको। उसका बाद में आपको जो साथ देगा नहीं देगा आपको पता चलेगा। तो इसलिए आप लोग जाते जाते हम वही बोलेगा कि हमेशा अपना पहचान को भूलना नहीं है, अपना आइडेंटिटी को भूलना नहीं है। और जैसे ज़माना में मेरा माँ पिताजी हमारा भाई दादा बोलता था, ग्रैंडफादर बोलता था, वो सबको आप तक करेक्टर को बदलना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा बोलने का मतलब वो है कि आपको when your program should be start at the moment time you should be listen carefully and you have to properly stand on the gallery even on the stage। तो इसलिए हम वही बोल रहे हैं कि आपको कंक्रीट को दिमाग में सही जगह में टिकना पड़ेगा, तब जाके आपका कम्युनिटी हिट होगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि आपका कम्युनिटी को फाइट करने के लिए ये भाई जो बोला है कि मरने के लिए रेडी है बोला है। तो इसलिए हम भी बहुत प्राउड फील किया है कि एक कम्युनिटी में भी ऐसा एक लड़का भी AK-56 वाला लड़का भी पैदा होना भी है। कभी कभी जगह में आप लोग का विरुद्ध कम्युनिटी का ताकत को भी दिखाना है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट से मांग एक आदमी का भी पहचान जरूरी है। आज अरुणाचल में इंडिया में बोलने से लोकपाल बिल और ये जो लोक आदित्य लोक युक्ता को किसने क्या किया,
हमारा अन्ना हजारी साहब ने किया ना, अनशन बैठा है एक आदमी सिर्फ लाम लीला मंदिर में, तो वहाँ सारा आदमी तो उसको साथ दिया नहीं है। लेकिन उसी तरह आपको भी अगर करना है सोसाइटी में, अगर आपको डिटर्मिनेशन है तो, आपको मेंटली है तो आप करके दिखाओ। उसका बाद में वहाँ में आपका साथ में पीछे में करोड़ का आदमी आपको साथ देने के लिए आएगा। अच्छा के लिए हमारा अरुणाचल कभी भी पीछे नहीं जाता है। आप देखता होगा जैसे आपका जो रेजुलेशन में जो भरा है PAGC का, अभी जो हम लोग का जो प्रेजेंट में हॉटस्पॉट स्पॉट जो न्यूज़ वायरल चल रहा है, तो इसलिए भी आपको भी इसी तरह आपको खुद को कम्युनिटी को वहाँ में जाके हैशटैग तो करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद आप सबको जो भी आज जो दिया है, और आपको हम प्रभु से हम धन्यवाद करते हैं कि आप सब भी सही सलामत रहे और आप सब आगे बढ़े, आपका कम्युनिटी आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। मेरा हिसाब से सोसाइटी जो बनाते हैं और ऐसे कई फाउंडेशन डे मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, ये अपना परिवार को जागरण देने के लिए, अपना परिवार को यूनिटी करने के लिए, अपना परिवार जो पिछड़ा हुआ को उठा के आगे लेके जाने के लिए ये फाउंडेशन डे मनाए जाते हैं। ये आप सबको जानते हैं, हर जाति में, हर कम्युनिटी में इस प्रकार से काम करते हैं, अपने कम्युनिटी के हित के लिए काम करते हैं, लॉस आइडेंटिटी, लॉस कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। और हमारा कम्युनिटी कितने पिछड़ा हुआ है, इसको आगे लेके जाने के लिए समाज बनाते हैं, स्टूडेंट यूनियन बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सोसाइटी बना लिया, किसी दूसरा सोसाइटी के साथ मैं लड़ूंगा, झगड़ा करूंगा या उसको मैं कॉम्पिटिटिव करूंगा, ऐसे तो नहीं है। अपना परिवार को सबसे पहले इंटेक में रखने के लिए काम करते हैं। तो उसमें हम सबको जिस प्लेटफॉर्म जिसे इस प्रकार से आज दिया है, इसको साथ देना है। तो कौन साथ देना है? जैसे अब ये फ्रॉइड कम्युनिटी का फ्रंटल बॉडी है स्टूडेंट का ना, तो इसको कौन साथ देना चाहिए? नंबर 1 ऑल फ्रॉइड वेलफेयर सोसाइटी साथ देना चाहिए। नंबर 2 फ्रॉइड सोसाइटी के जितने ऑफिसर है, बिजनेसमैन है, एल्डर्स है, वो साथ देना चाहिए। सब कोऑर्डिनेट होना चाहिए। स्टूडेंट विंग का जितना आप लोगों ने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बना के रखा है और जितने प्रीवियस जो स्पीकर लोग कहा है, आपका स्टूडेंट का लीडर्स लोग अपने हिसाब में जितना जो स्ट्रगल करना था किया है, जितना फ्रॉइड कम्युनिटी के लिए जो साथ देना था दिया है, हमने भी सुना, आप सबने भी सुना। लेकिन एक आदमी से शुरुआत होता है अच्छे काम के लिए, और इसको हम परिवार एक साथ लेके जाना भी होगा और साथ देना भी होगा। जब अच्छे काम के लिए जब साथ दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, तब आप परिवार एक यूथ करके इसको आगे बढ़ाने में, आगे काम करने में आप साथ देना होगा। तब जाके आपका सोसाइटी आगे बढ़ेगा, आपका कम्युनिटी आगे बढ़ेगा, आपका परिवार आगे बढ़ेगा। 19 ईयर्स मामूली नहीं है। किस लिए ये कर रहा है, आपको इसको समझना होगा कि आपका आने वाला कल भविष्य में अच्छा हो। आप किसी का अंदर में ना रहे, आपको इंडिपेंडेंट अपना लाइफ जीना है। और ये लोग जितना करा रहे हैं, इससे आप बेटर होके और आगे लेके जाना है समाज और सोसाइटी के लिए, अपना परिवार के लिए। जीवन हर कोई सोचता है कि दुख और तकलीफ के घड़ी में सबसे पहले अपना बीवी बच्चा ठीक हो, हर कोई सोचता है। सेकेंड, आप क्या सोचना है? अपना जीवन का जो बच्चा है,
वो पढ़ लिख के एक अच्छा एजुकेशन ऑफिसर बनना या बिजनेसमैन बनना, इसके लिए आप तैयार करते हैं। फर्स्ट अब ये हमेशा आपका परिवार के लिए सोचते हैं। सेकंड अब ये हमेशा इंक्लूड करना है कि सोसाइटी के लिए मैं सेक्रीफाइस करूँगा और सोसाइटी के लिए आगे बढ़ाऊँगा, सोसाइटी के लिए मैं कुछ करके दिखाऊँगा। हमारा जब तक इस धरती में मुझे जीने का परमेश्वर ने मौका दिया, तब तक हम सोसाइटी के लिए कुछ काम करूँगा, ये डिटरमाइन होना पड़ेगा, तब जाके आपका सोसाइटी आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज सरकार ने इतना अच्छा नीतियाँ बना के रखा और आपका पिछले जो जिंदगी है कहाँ में था और आज आप कहाँ में, जैसे ओबेगो जो प्रेसिडेंट आज बोल रहे थे, कुछ जगह हमको ताकत दिखाना होगा समाज का हित के लिए, अपना प्रोइड कम्युनिटी का हित के लिए, या किसी को भी लड़ना होगा भी लड़ना है। इस प्रकार से डिटरमाइन होना पड़ेगा, अपने जीवन को बदलाव लाना पड़ेगा। जिसे आपका पीछे कई साल में आपने हमारा लिसी भाई के साथ जुड़ा है, काम कर दी, जो भी किया, जिसे भी किया, सरकार ने कानून ला के अभी आपके लिए, आपका भविष्य के लिए सरकार इनिशिएट कर रहा है, बहुत इम्पोर्टिंग ले रहा है। जैसे हमारा वाइस प्रेसिडेंट भी फ्रॉइड कम्युनिटी का ऑटोनोमस काउंसिल में भी रखा बैठा है, तो इसको और आगे किसे बार के लेके जाना है, ऑटोनोमस काउंसिल को भी कैसे फंडिंग सरकार से लाना है, कैसे करके परिवार तक पहुंचना है, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। सरकार सारा सिस्टम बना के रख देने से भी आपका इम्प्लीमेंट सही ढंग से नहीं होगा, तो घर घर कैसे पहुंचेगा, परिवार तक कैसे पहुंचेगा, ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसको आप लोग समझना है और किस प्रकार से इसको आप इम्प्लीमेंट करना, किस प्रकार से आगे लेके जाना है, जो सोसाइटी को आगे अभी ले जा रहा है, ये लोग चिंता करना है, सोचना है। हाँ, आज 19 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन 2023 ऑल प्रोवाइड स्टूडेंट यूनियन का यहाँ पे पपुनाला पे आज सेलिब्रेशन कर रहा है। इसमें चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया है और हम लोग खुशी है क्योंकि अलग अलग समाज से और अलग अलग लोगों को कल्चर को और उसका ट्रेडिशनल को जानने के लिए कोशिश करता है, लोगों का सोच को एक दूसरे को शेयरिंग करने का मौका मिलता है। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और अपना कम्युनिटी जो फ्रॉइड कम्युनिटी आगे बढ़ने के लिए एक स्टूडेंट विंग जो इसको फ्रॉइड कम्युनिटी का ये स्टूडेंट फ्रंटल बॉडी है तो आगे लेके जा रहा है, इनिशिएट कर रहा है, ये बहुत बड़ा बात है। और हम लोग विश्वास करता है ये जितने भी फ्रॉइड समाज का लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से 6 डिस्ट्रिक्ट से जो रहते हैं वो इस चीज़ को कोऑर्डिनेट करना है और गंभीरता से लेके आगे अपना समाज को बढ़ाने के लिए और अपना समाज को जो फ्रंट में आके जो लीड कर रहा है इसको सपोर्ट और सहयोग देने के लिए कोशिश करना चाहिए। ये अच्छा लग रहा है, हम लोग भी आके अभी हमारा दानियल साहब हम दोनों को इनवाइट किया है तो हम तो ये फील करता है कि ये फ्रॉइड एक जो किसी के अंडर में रहता था ऐसे मेरे को फील नहीं कर रहा क्योंकि आज सरकार के माध्यम से लोग इंटेलेक्चुअल थॉट के साथ आगे बढ़ रहा है। ये एक बहुत ही माने काबिल तारीफ़ है कि समाज को आगे लेके जाने के लिए जो स्टूडेंट बॉडी ने आगे लेके जा रहा है। इसमें एक चीज़ और हम जोड़ना चाहूँगा क्योंकि ये कल हमारा सिर्फ ये फ्रॉइड समाज के लोग जोड़ना नहीं चाहिए और हमारा जितने भी तानी क्लान से जो हम लोग एक भाईचारा का रिलेशनशिप अपना जीवन में हमारा पूर्वजों के साथ हम लोग जुड़ा रहा है, हम लोग निसी हो, टानी हो, आदि हो, गालो सब जुड़ना चाहिए। हमारा फ्रॉइड समाज के जो भी कार्यकाल में जो भी फंक्शन में जो भी सेलिब्रेशन में हम लोग जोड़ना चाहिए। ये मैं अपील करना चाहता है कि लोग इसको सजेस्ट करें और अच्छा वे में आगे लेके जाए। तो ये मैं अपील करता है कि हमारा ओर से ये आज बहुत खुश है और हम लोग को यहाँ इनवाइट किया और मौका मिला है कि यहाँ आने का
और साथ में सेलिब्रेशन करने का मौका दिया है। इसलिए यहाँ का स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन एंड सेक्रेटरी और स्टूडेंट के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और यहाँ जितने भी प्राइड ऑल प्राइड वेलफेयर सोसाइटी के जो ओमेंगोइंग और फ्रंटल बॉडी चेयरमैन सेक्रेटरी सबको हम लोग दिल से धन्यवाद देते हैं। सर डेवलपमेंट का बात आगे कर रहा था आप अपना स्पीच में, तो सर ये कॉलोनी पूरी कॉलोनी 20 साल हो गया, 20 साल में भी अभी देखिए आप खुद आया है ब्रिज को क्रॉस करके, तो उसका ऊपर क्या कहेंगे आप? आम आदमी के लीडर हैं आप। नहीं, ये तो बहुत सीरियस ये है, गंभीरता का मामला है कि हमारा जो छोटा सा भाषण में ये चीज़ हम ऐड किया है कि आप 1000 डिपार्टमेंट खुलेगा, 1000 आप ऑटोनोमस काउंसिल बनाएगा, क्योंकि वहाँ आप पैसा नहीं देगा, स्कीम नहीं देगा, इसका मीनिंग क्या है? इसलिए हमने तुलना किया है कि आप खाली बर्तन को देगा वहाँ चावल नहीं होगा, दाना पानी नहीं होगा, बर्तन खाली आवाज़ बजने से नहीं होगा ना, ये मैंने कहा। इसलिए सरकार को गंभीरता से लेना होगा कि जो पिछले समाज के लोग हैं इसे किसे करके आगे उठा के लाना है, इस समाज के बिरादरी में कैसे लेके आना है। सरकार का बहुत बड़ा ये हाथ होता है, इसको आगे लेके आना, जो कुचला हुआ लोगों को आगे किसे लेके आना है, जो गरीब लोगों को किसे आगे लेके आना है। इसलिए हमने कहा है कि जब हमारा आम आदमी पार्टी सरकार अगर इस स्टेट में लोगों ने चुन के अगर लाता है, हम गरीबों के लिए काम करेगा। मेरा एक मंत्र ये है कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एकमात्र मंत्र ये है कि आपका बच्चा को हमें दे और मैं आपके बच्चा को पाल पोस के बड़ा करके काबिल इंसान बना के आपको वापस दूंगा, लेकिन आपका एकमात्र वोट से हमें साथ दे दीजिए। ये एक हम लोग का एक आम आदमी पार्टी का एक हम लोग मात्र एक इशू है और इसको हम लोग ने लोगों का आगे हमेशा रखने के लिए हम लोग कोशिश करता है। तो सरकार इसको डेवलप करने में आगे बढ़ना चाहिए। पीछे इतना सालों से अभी ये हैंगिंग ब्रिज आपने देखा, मैंने खुद देखा, ये क्या है? ये कैपिटल में है, ये जो प्राइड कॉलोनी जो है कैपिटल अंदर में, कैपिटल एमएलए को इसको देखना चाहिए। आप बड़ा मंच पे भाषण मारने से नहीं होगा ना, मैं कॉलोनी सड़क ये वो काम करा बोलने से नहीं होगा। छोटा छोटा चीज़ से आप ध्यान से काम करके तब आप भाषण मारना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए मेरा हिसाब से, क्योंकि ये तो कैपिटल का पास है। तो इसलिए ये जो अभी हैंगिंग ब्रिज है ये एक अच्छा पक्का ब्रिज बन सकता है, तो इसको सैंक्शन करके लाना है। लोगों का ये डेवलपमेंट के लिए, लोगों का हित के लिए काम करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, ये छोटा सा काम है, इससे भी बड़ा काम करके आगे सरकार को जाना चाहिए। मेरा तरफ से तो वही है, हम तो मैं अपना स्पीच में भी हम तो सीधा सा बोल दिया, क्योंकि अपना फिर कम्युनिटी जो बेस्ड ऑन हम लोग का सोसाइटी बेस्ड ऑन आज का डेट में हम लोग का ये तो बहुत बड़ा कम्युनिटी है। तो इसमें मेरा सा एक छोटा सा एक आपका मीडिया का इस आपका आप लोग का थ्रू से आपका माध्यम से मैं एक गवर्नमेंट से या यहाँ का कोई लोकल एमएलए से या हमारा म्यूनिसिपल से जो स्मार्ट सिटी लोग से वही डिपार्टमेंट से हमारा तो एक ही तो रिक्वेस्ट है और अपील भी है, क्योंकि अभी ये पड़ता है तो स्मार्ट सिटी का अंदर में पड़ता है, कैपिटल में, ट्विंस कैपिटल में। अब इतना साल हो गया तो एटलीस्ट ये हैंगिंग ब्रिज को तो एक कम से कम आरसीसी ब्रिज बना दो, क्योंकि आज का डेट में आपका जो अपना वॉल जो प्रोटेक्शन वॉल में आप पैसा डाल देता है, एक कम्युनिटी यहाँ में जो बैठा हुआ है, इतना बड़ा सोसाइटी यहाँ में बैठा हुआ है, तो एटलीस्ट आप ये हैंगिंग ब्रिज को तो एटलीस्ट आप एक ब्रिज बना दो ना, तो वही है। तो इसलिए हम आप बोला है कि जो अपना पूरी कम्युनिटी को बोला है, तो हम लोग है अपना निशी समाज है, पहले भी मैं बोला हमारा समाज आज का डेट में ईटानगर में बोले या अरुणाचल में बोला बहुत बड़ा कम्युनिटी है हमारा, वही है हमारा निशी एलाइट सोसाइटी। तो बार बार मेरा अपील वही है कि आप ज़रूर आपका जो नेक्स्ट 20 या कोई भी या सिल्वर जुबली होगा, हमारा जो निशी समाज का जनजाति से हमारे NES प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को आप चीफ गेस्ट का रूप में कहीं का रूप में आप बोल दीजिए ना। तो इसलिए मेरा वही है कि आप एक समाज है, हम लोग एक साथ में है, जोड़ के रहना चाहिए। तो लास्टली आप जो स्टूडेंट लीडर हैं, एक कोरियो के जो स्टूडेंट हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? मेरा तो वही है, हम बार बार वही बोला है कि आप जैसे हम पूछ रहे हैं, मेरा स्पीच में भी वही बोला है कि जितना भी बोलो अपना कम्युनिटी बेस में बोलो, सबसे बड़ा बैकबोन तो हमारा तो
समाज में बोलने से हमारा यूथ है, स्टूडेंट है। तो अभी जो पूरे स्टूडेंट यूनियन जो एप्सू जो बनाया, तो इसको तो हम बहुत बड़ा काबिल समझता है और सब बहुत आगे ले जाए अपना कम्युनिटी को, और साथ में अपना स्टेट का नाम भी रोशन कीजिए ना। तो वही है हमारा अपील है। और हम हमेशा अपना जो ये यूथ्स लोग है, स्टूडेंट लोग, हमने बोला है कि हर जगह में अपना जो ये काबिलियत होता है हम साथ देने के लिए रेडी है, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। तो आज हमारा 19 फाउंडेशन डे और पूरे स्टूडेंट यूनियन का आज समाप्त हो चुका है। हम लोग ये जो प्रोग्राम जो 2 डेज़ का था, तो हम लोग का ये प्रोग्राम yesterday 11 तारीख से लेकर आज 12 तारीख रहते हैं। तो हमारा यहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट लोग जो आगे पार्टिसिपेट किया है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और हमारा यहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट लोग भी आके यहाँ पे पार्टिसिपेट कल्चरल में और केरल कंसल्टेशन में और वॉलीबॉल में आके पार्टिसिपेट किया है। और आज विनर जितना भी लोग है उसको आज शाम को हम लोग वो कर देगा। और जितना भी बाहर से स्टूडेंट मेम्बर लोग आया है और जो स्टूडेंट लोग आया है उनको कल अपने यहाँ से हम कल जाने देंगे। तो हम लोग थोड़ा देर के बाद हमारा फ्लैग को ऑफ करेगा। हो जाने के बाद हमारा प्रोग्राम तो आज खत्म है। तो हमारा ये 19 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन 2020 से ऑल पूरे स्टूडेंट यूनियन स्पेशली जो हमारा पूरे समाज के स्टूडेंट लोग के लिए किया था हम लोग, ताकि मतलब क्योंकि स्टूडेंट को हमारा पूरे स्टूडेंट लोग ऐसे होता है कि पढ़ाई करते हैं लेकिन पढ़ाई को सिर्फ पढ़ते जाते हैं, बाहर का दुनिया को मालूम नहीं होता है कैसे टॉकिंग करना है, किस तरह से आदमी को मिल मिलाव करना है, किस तरह से डिसिप्लिन सीखना है। तो वो हम लोग का एक हमारा है से प्रेशर ग्रुप है से स्टूडेंट लीडर हमारा ये फोकस रहता है कि हमारा स्टूडेंट को मतलब किस तरह से मतलब बिहेवियर है, वो किस तरह से पढ़ाई करना है और किस तरह से मतलब क्वेश्चन एग्ज़ाम में देना है, उस तरह को भी हम लोग हमेशा गाइडिंग करके कराता है हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी के द्वारा। तो कल जो भी प्रोग्राम में मतलब हमारा जितना भी मतलब जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से 6 डिस्ट्रिक्ट से जो पार्टिसिपेट किया था, सभी ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है। और हमारा सबसे मेरा दिल से धन्यवाद तो मेरा ऑर्गेनाइजर चेयरमैन और सेक्रेटरी और ओवरऑल इंचार्ज जो हमारे ये 19 फाउंडेशन डे को सेलिब्रेशन करवाया है। तो सब है से मैं प्रेजेंट होते हुए भी हम जस्ट एक एडवाइज़र पे तौर पे रहा, सब कुछ काम तो हमारा चेयरमैन और सेक्रेटरी और ओवरऑल इंचार्ज कमेटी लोग ने किया है। तो मेरा दिल से एज ए प्रेसिडेंट मेरे अपने टीम को मेरा दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और थैंक्स देना चाहता हूँ। और हमारा टेनर ये 2022 से लेकर 25 तक होगा। तो हमारा और नेक्स्ट 24 को भी एक बार होगा और 25 को भी एक बार होगा। इसके बाद मेरा टेनर खत्म हो जाएगा, एक नया टेनर आएगा। तो वहाँ पे ये जो 2 टेनर मेरा और 2 साल है, 2 साल में मेरा जो इसी तरह हम लोग का ये से भी बेहतर कराने के लिए, ये से भी कलरफुल कराने के लिए हमारे ऑल पूरे स्टूडेंट यूनियन टीम हम लोग डिसाइड करेगा। और हमारे साथ यहाँ पे आज बहुत बड़ा चीफ गेस्ट भी आया था। तो हमें बहुत अच्छा सजेशन दे गया है। ये yesterday 11 तारीख का वहाँ पे केरल कंसल्टेशन में हमारा ये डिपार्टमेंट से भी डायरेक्टर आया था। वो भी हमारे स्टूडेंट को बहुत मतलब उसका ज़िंदगी का एक्सपीरियंस के बारे, लाइफ स्टूडेंट के बारे में, केरल के बारे में बहुत अच्छा बताया है। और पूरा हम लोग भी जो सुन के रखा है, जो स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं कर पाया है वो स्टूडेंट को हम लोग अभी हॉस्टल में हम लोग विजिट करने का नेक्स्ट प्लानिंग है हम लोग का। तो अभी हम लोग का प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद हम लोग अभी और भी बहुत अवेयरनेस कराना है कुरुंग डिस्ट्रिक्ट में, इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारा ये प्लानिंग तो और बहुत है। मेरा जब तक ट्रेनर है मतलब जितना हो सके हमारा ऑल पूरे स्टूडेंट यूनियन का मतलब एनर्जेटिक टीम है अभी मेरा। तो हम लोग जितना भी आप अपना तरफ से सकेगा वो करेगा। तो बस मेरा इतना ही कहना है।